दोस्तों, बॉलीवुड से लेकर हमारे धर्मगुरु, हमारे माँ बाप, हमारे शिक्षक, सबने बचपन से हमको एक चीज़ बताई है, सिखाई है कि माँ बाप भगवान होते हैं। तो आज इसी चीज़ पे हम बात करेंगे और इस वीडियो में मैं कुल 7 से 8 या 10 पॉइंट्स में इस बात को आपके सामने रखूँगा, अपने विचार इस विषय पर कि क्या माँ बाप सच में भगवान हैं। उस ऊपर वाले भगवान की बात तो किसी और दिन करेंगे, बट आज हम बात करने वाले हैं इस धरती के सो कॉल्ड भगवान की, खुदा की, जिनको हम लोग पेरेंट्स कहते हैं। और लेट मी टेल यू, ये वीडियो बिल्कुल भी इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि हम आपको बागी बनाना चाहते हैं या हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी माँ बाप की इज़्ज़त मत करिए। हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। तो इस पूरे वीडियो में बने रहना और लाइक भले मत करना वीडियो को, बट कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या समझ में आया और आपके क्या ओपिनियन है इस वीडियो को लेकर। ठीक है, तो एक एक करके पॉइंट्स को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इस टॉपिक पे ये है मेरा कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी के बच्चे हैं, यानी उनके माँ बाप रहे होंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो बिना माँ बाप के पैदा हो गया, भले उसके माँ बाप मर गए या छोड़ गए उसके, बट वो किसी न किसी के बच्चे हैं, किसी न किसी ने उन्हें पैदा किया है। तो फिर ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन, बहुत सारा हिस्सा माँ बाप लोगों का होगा जो किसी के पेरेंट्स होंगे। तो ऐसा कैसे है फिर कि इस दुनिया में इतने सारा जुल्म है, इतना अत्याचार है, बलात्कार हैं, मर्डर है, चोरी है, करप्शन है। इसका मतलब कोई ना कोई, किसी का पिता ये काम कर रहा है या किसी की माँ ये काम कर रही है या किसी का होने वाला पिता या होने वाली माँ कर रही है। ऐसा कैसे हो जाता है कि किसी बच्चे को जन्म देते ही वो दो व्यक्ति भगवान बन जाते हैं? तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर वो माँ बाप भगवान है तो इस दुनिया में इतना अत्याचार क्यों है? क्योंकि फिर तो इस दुनिया में करोड़ों माँ बाप हैं, करोड़ों भगवान हो गए, उसके बावजूद ये अत्याचार क्यों, ये पाप क्यों? देखिए, आपके माँ बाप आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, वो आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन वही माँ बाप बाहर किसी के लिए बहुत ख़राब हो सकते हैं, बहुत अन्यायपूर्ण हो सकते हैं, वो किसी की लाइफ को हेल बना सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कहें कि माँ बाप भगवान है तो थोड़ा सा उसमें चेंज करिए, बोलिए मेरे माँ बाप मेरे लिए भगवान है, सिर्फ मेरे लिए, और बाकी लोगों के लिए दानव हो सकते हैं या हैं। जैसे पॉलिटिशियंस के बच्चे हैं, एक अपराधी के बच्चे हैं, क्या उनको नहीं पता कि उनके माँ बाप ये पैसा, ये संपत्ति कहाँ से ला रहे हैं, कितने लोग का हक काट रहे हैं, कितने लोग को जान से मार रहे हैं? तो इसका मतलब है कि आप स्वार्थी हैं जब आप कहते हैं कि मेरे माँ बाप भगवान है। आप एक आइडिया बेचना चाह रहे हैं, आप जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि ठीक है, मैं इन सारी संपत्ति का, सारी प्रॉपर्टी का मज़ा लूँगा, भोग करूँगा और उसको जस्टिफाई करने के लिए कह दूँगा मेरे माँ बाप भगवान है मेरे। तो आपको एक और लाइन ऐड करनी चाहिए कि मेरे माँ बाप भगवान हैं लेकिन सिर्फ मेरे लिए, बाकी दुनिया के लिए वो राक्षस हैं। पॉसिबिलिटी है, ज़रूरी नहीं सबके माँ बाप बाकी लोग के लिए खराब हो, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो इसको जनरलाइज करना बंद कर दीजिए, दूसरों पे ये चीज़ थोपना मत शुरू कर दीजिए कि नहीं माँ बाप भगवान होते हैं। अगर किसी ने बोला नहीं मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं, तो उस पर चढ़ मत जाओ कि नहीं तूने ऐसा कैसे कह दिया, तू तो नालायक है, ये वो नहीं। आपके पेरेंट्स आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, अगर आप हर समय इस चीज़ को लेके डर में रहते हैं कि अगर कुछ गलती हो गई तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी या सबके सामने अपमान होगा, तो फिर आप अपने माँ बाप को भगवान नहीं कह सकते। ये आपकी भक्ति नहीं है, ये आपका डर है जो आपसे ये कहलवा रहा है कि नहीं मेरे माँ बाप भगवान है। ठीक है, अभी मुझे पता है आपके बहुत सारे पॉइंट्स इस पे आएंगे, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, बट मैं उसको भी आगे क्लियर करता हूँ। लेकिन इफ़ यू आर लिविंग अंडर दिस फियर कि मेरा ऐसा करने से मेरे माँ बाप गुस्सा हो जाएंगे, मारेंगे पीटेंगे, या अगर मैंने थोड़ा सा कुछ अलग सोच लिया, थोड़ा अपने दिमाग की फ्रीडम का इस्तेमाल कर लिया, तो मुझे डांट पड़ेगी, अपमान सहना पड़ेगा, या बहुत सारे केसेस में घर से भी निकाल दिए जाते हैं बच्चे, तो दैट मीन्स कि आपके भगवान बहुत ही नैरो माइंडेड हैं। और अब आप इस भगवान शब्द को किसी एक रिलीजन से मत जोड़िएगा, ये सारे धर्म के जो बच्चे हैं, सारे धर्म के पेरेंट्स हैं, सबके लिए एप्लीकेबल है। भगवान का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से जो भी भगवान या खुदा कहलाने के लायक होगा वो कभी भी किसी पर अपनी इच्छा नहीं थोपेगा। आप लॉजिकली सोचो, भगवान के लिए हर कुछ पॉसिबल है, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे भगवान है आपके, जो सो कॉल्ड माँ बाप भगवान है आपके, जो आप पर अपनी इच्छाओं को थोपते हैं, अपने अधूरे सपने को आपके थ्रू पूरा करना चाहते हैं। चलो भाई, तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नहीं तुम इस व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते, तुम इस प्रोफेशन में नहीं जा सकते हो, तुम यहाँ मत रहो, वहाँ मत रहो।
ठीक है, कपड़ों की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि कपड़ों वाली बात जेन्युइन, उस पर किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा मैं, वहाँ पे फ्रीडम नहीं, कुछ और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट जैसे प्रोफेशन चुनना हो गया, या करियर की बात हो गई, या अपने रिलेशनशिप की बात हो गई, पार्टनर की बात हो गई, इसमें भी मुझे पता है बहुत सारी वैलिड पॉइंट्स भी हैं माँ बाप के। बट अगर सब कुछ सही है फिर भी वो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि भाई नहीं मेरे हिसाब से होना चाहिए, मैं जहाँ चाहूँगा, लड़का बहुत अच्छा है, लड़की बहुत अच्छी, तब भी नहीं करूँगा, तो ये कैसे माँ बाप हैं आपके, कैसे भगवान हैं आपके, जो अपनी इच्छा आपके थ्रू पूरी करना चाह रहे हैं, आपकी खुशियों को दबा के पूरा करना चाह रहे हैं, आपकी खुशियों का गला घोंट के करना चाह रहे हैं? तो मेरे हिसाब से नहीं, ये भगवान के लक्षण तो नहीं है। आप अपने आसपास ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, लोगों से बात करिए, आपको पता चलेगा इस दुनिया में कितने सारे बच्चों को, उनके सपनों को, उनकी पूरी पर्सनैलिटी को बचपन में ही ख़त्म कर दिया जाता है। ये आज आप जितने भी लोग देख रहे हैं ना अपने आसपास, इसमें से कितने लोग फियर ऑफ फेलियर है, एंग्जाइटी है, गिल्ट है, लो सेल्फ स्टीम है, और इस सब का रीज़न क्या है? उनके घर का माहौल, और वो घर का माहौल प्राइमरली उनके माँ बाप ने बनाया। वो इतने शोर शराबे में, इतने कलह में, इतनी लड़ाई में, इतनी टॉक्सिसिटीज में रहकर बड़े हुए हैं कि अब ये उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उनसे बात करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, जो ये मान बैठे हैं कि वो प्यार के काबिल नहीं है, उन्हें कुछ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट लव। तो ये सारी चीज़ें भी किसने की हैं? पेरेंट्स ने की हैं। और जब आपको पैदा करने वाला ही आपका जीवन ख़त्म कर दे इस तरीके से, तो फिर कैसे उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को आप भगवान कह सकते हो? देखो यार, अगर आपने भगवान की कहानियाँ, भगवान के बारे में देखा सुना हो, तो आपको पता होगा कि भगवान के अंदर अहंकार नहीं होता है। भगवान के अंदर अहंकार नहीं होता, घमंड नहीं होता है। वो भी अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं अगर उनसे कोई गलती होती है तो। लेकिन एक हमारे माँ बाप होते हैं जो कभी, मैक्सिमम लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, उनकी अच्छी बातें भी बताऊंगा किसी वीडियो में, बट फिलहाल जो टॉपिक है वो यही है कि भाई एक बार को भगवान भी अपनी गलती मान लेते हैं, उनके अंदर भी अहंकार नहीं होता है। लेकिन माँ बाप के अंदर इतना अहंकार होता है कुछ चीज़ों को लेकर कि हमने जो सोचा है तुम्हारे लिए वही सच होगा। अगर इस दुनिया में माँ बाप द्वारा करवाई गई शादियाँ हमेशा परफेक्ट होती तो इतने सारे डिवोर्स तो अरेंज मैरिज में भी होते हैं। अतुल सुभाष का केस देख लीजिए फॉर एग्जांपल, जो रिसेंटली में, ऐसे हज़ारों केस होते हैं जहाँ पे अरेंज मैरिज होती है, लड़का लड़की को नहीं जानता है, लड़की लड़के को नहीं जानती, बट चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। और ये फैसले किसके होते हैं? माँ बाप के होते हैं। बट फिर भी अहंकार देखिए कि हमारी सोसाइटी हमको ये सिखा रही है कि भाई माँ बाप हैं, जो करते हैं सही करते हैं। मे बी उनकी नीयत सही हो सकती है कुछ पॉइंट पर, लेकिन अहंकारपूर्ण कोई काम किया गया तो मैं उसको गलत मानता हूँ। ये भगवान के लक्षण नहीं है, ये भगवान नहीं हो सकते। देखिए, एक नई लाइफ को इस दुनिया में लाना, किसी को जन्म देना, ये एक जिम्मेदारी की स्टार्टिंग है। ये कोई एहसान नहीं किया आपने अपने बच्चों पर। आप में से कितने लोगों ने ये डायलॉग बार बार सुना होगा कि हमने तुझे पैदा किया है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ सोचिए, मैं कोई भी चीज़ ना इमोशनल लेवल पे नहीं आपको स्टेयर कर रहा हूँ, मैं लॉजिकली कह रहा हूँ। आप नहीं गए थे किसी के पास फॉर्म भरने की मेरे को पैदा करो, ठीक है? ये आपके माँ बाप का एक कॉन्शियस या अनकॉन्शियस निर्णय था कि आपको उस दुनिया में लेकर आए। और अगर अब आपको ऐसा फील कराया जाने लगे कि नहीं आप पर एहसान किया गया आपको पैदा करके, तो ये बहुत ही इलॉजिकल और बचकानी बात है। तो कोई भी माँ बाप अगर आपसे ये एहसान जता रहा है कि मैंने तुझे पैदा किया इसलिए मैं जो चाहता हूँ वो कर, या जो मैं बोल रहा हूँ सही कर रहा हूँ, कि मैंने तुझे जस्ट बिकॉज मैंने तुझे पैदा किया है, तो अगेन ये भगवान के गुण नहीं है। ये एहसान नहीं किया आपने हम पर, यह आपका निर्णय था। अब आप उसको हम पर एहसान की तरह थोपिए मत। आपके हर एक फैसले की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हर एक फैसले के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना कोई एहसान नहीं होता है। अब मैं अपने लिए कुछ काम करूं और मैं खुद दूसरों का एहसान जताऊं कि मैंने किया, नहीं। ये काम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली थी, आपने बच्चा पैदा किया, तो अब आप उस काम को करिए, आपकी जिम्मेदारी है। कोई एहसान नहीं कर रहे आप किसी पे, इवन उस बच्चे पे भी एहसान नहीं कर रहे हैं। कई आपको ऐसी भी फैमिलीज़ मिल जाएंगी, और आप अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से पूछिएगा कि बहुत सारे घरों में फेवरेटिज्म होता है बच्चों के बीच में, कि एक बच्चे को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, एक बच्चे को कुछ कम आंका जाता है, इन्फीरियर फील कराया जाता है। तो भगवान कभी फेवरेटिज्म नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे भगवान फेवरेटिज्म, लेकिन माँ बाप करते हैं। तो ये दिखाता है कि वो भगवान नहीं है। भगवान सबके लिए एक जैसे रहते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं, पक्षपात नहीं करते कि एक लड़का अच्छा कमाता है तो उसकी तारीफ
एक लड़की देखने में सुंदर है तो उसकी तारीफ, एक लड़की देखने में थोड़ी सी अच्छी नहीं है सोसाइटल पैरामीटर्स पे तो उसको नीचा दिखाना, उसको ऐसा फील कराना कि तुम हमारे लिए एक बोझ हो, हमारे लिए एक मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आगे, तुमको कहाँ हम निपटाएं, शादी करवाएं तुम्हारी। तो अगेन फेवरेटिज्म नॉट अ साइन ऑफ गॉड। भाई माँ बाप हैं, जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, ये जो सोच है इसने बहुत सारे बच्चों के जेन्युइन पेन को एक मजाक बना दिया है। मतलब लोग उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। अगर आपका केस बच्चों वर्सेस पेरेंट वाला है तो आपके केस को ये सोसाइटी सिरे से खारिज कर देगी, ये कह के कि भाई माँ बाप है, जो किया होगा अच्छा ही किया होगा। तो ये एक तरह से आपके दुख का मजाक उड़ाना है। आप ऐसा कह सकते हो कि कुछ माँ बाप बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट, वो मतलब अपने बच्चों की लाइफ को संवार देते हैं, फिर भी आसान नहीं है लेकिन वो संवार देते हैं अपने बच्चों की ज़िंदगी को। और नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ पैसे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं परवरिश का हिस्सा होती हैं, आप बहुत गरीब रह के भी अपने बच्चों को एक बहुत अच्छा भविष्य दे सकते हो। फिर कुछ माँ बाप एवरेज होते हैं और कुछ बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। मैं उनको बुरा भी नहीं कहूँगा, वो टॉक्सिक हैं, वो नहीं होने चाहिए माँ बाप, उनको माँ बाप नहीं बनना चाहिए था। दे डोंट हैव दैट क्वालिटी, वो पैरामीटर्स पे ही नहीं खड़े उतरते माँ बाप बनने के। तो माँ बाप जो करेंगे सही करेंगे, इस माइंडसेट से हटिए और दूसरों को भी बताइए। अगर आप एक माँ बाप हैं किसी के और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस घमंड से बाहर आइए कि हम जो करेंगे हम सही कर सकते हैं। एक्सेप्ट करिए कि आप भी इंसान हैं, आपसे भी गलतियां हो सकती हैं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को ये बताना नहीं था कि माँ बाप की डिसरिस्पेक्ट करिए, माँ बाप के खिलाफ तो कतई नहीं था। अब मैं तो वो व्यक्ति हूँ जो हमेशा लोगों को ही सिखाता हूँ कि भले आपके माँ बाप ने अपने कर्तव्य अच्छे से पूरे नहीं किए, बट आप एक बच्चे का कर्तव्य अच्छे से पूरा करिए। अपनी खुशी को ताक पे रख के मत करिए, लेकिन आपसे जो बन पड़ता है वो आप करिए, उनको प्राउड फील कराइए अपनी लिमिट में रह के जितना आप कर सकते हैं। ये अंधभक्ति के खिलाफ वीडियो है कि आप अपने माँ बाप की अंधभक्ति नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर द राइट थिंग। मैं आपको ये नहीं कह रहा अपने लिए, सच्चाई के लिए, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाइए। तो माँ बाप इंसान है और हर इंसान में गुंजाइश होती है कि वो बेहतर बन सके। तो माँ बाप भी इंसान है, वो कोई शैतान नहीं है, इंसान है, बट वो बेहतर बन सकते हैं। जो अच्छे उनकी बात ही अलग है, बट जो नहीं है वो एक अच्छे इंसान में बदल सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि अपने माँ बाप को ही दिखाइए, ये सिर्फ आपके लिए है, आपकी सोच को डेवलप करने के लिए। इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि इसको आप बिल्कुल ही अपने जीवन में उतार लें और जाके लड़ने लग जाएं, अपने पेरेंट्स से बहस करने लग जाएं। नहीं, वो हमारा लक्ष्य, वो हमारा एम बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, हमारे इस वीडियो का एम सिर्फ ये था कि आपको एक सोचने का नया पर्सपेक्टिव दिया जाए और थोड़ा सा आपका दिमाग खुले इन चीज़ों को लेके। आपके विचार मेरे से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। आई एम ओपन टू क्रिटिसिज्म, आई एम ओपन टू अदर व्यूज़ ऑल्सो। कमेंट बॉक्स उसके लिए आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और किन किन पॉइंट से आप सहमत हैं, किन से आप सहमत नहीं हैं। क्या आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है? मैं जल्द ही आपको एक कॉन्टैक्ट इन फॉर्म ऑफ इंस्टाग्राम दूंगा जिस पे आप डीएम करके मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। आपकी पहचान बिल्कुल गुप्त रखी जाएगी, सीक्रेट रखी जाएगी। आपके केसेस को मैं फ्री में, विदाउट एनी हिडन कॉस्ट, मैं बिल्कुल फ्री में, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ काउंसलर, लेकिन एज समवन जो थोड़ा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा और आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। बिल्कुल जजमेंट फ्री होकर आइए, कोई चार्ज कुछ नहीं है। मैं आपको इंस्टाग्राम जल्दी दूंगा जिस पर आप कांटेक्ट करके अपनी बातें बता सकते हैं। अगर इफ़ यू वांट दैट इंस्टाग्राम लिंक मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वो आईडी प्रोवाइड करा दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।